सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन सर आपसे और मैम से जानना चाहूंगा कि वन थिंग दैट यू फील इज इलीगल बट इट इज नॉट, क्योंकि शो तो हमारा बहुत सीरियस है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है इलीगल लेकिन है नहीं इलीगल, जबरदस्ती इलीगल बनाई हुई है। हाँ, मैंने ये अपराध किया है, जीवन में 2-3 बार किया है जी। रिपीटेड ऑफेंडर हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो सर। हाँ, तो आपको ज़रा सा समझ में आएगा कि जब हम कहते हैं कि जज्बात कोई भी हमारे में कोई भी जज्बात अगर काबू में ना रहे, हद से आगे बढ़ जाए, तो जैसे कि पेशेंस, ऐसा कहा जाता है कि पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। अब मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ तो काफ़ी सालों से गाड़ी चलाई नहीं, लेकिन पहले होता था कि शूट पे जाना है, लेट हो रहा है और खड़े हो, यार ये हरा ही नहीं हो रहा है, हरा ही नहीं हो रहा है, लाल ही है, चलो छोड़ो निकाल लो, तो निकल गए हम लोग लाल लाइट से। सो लॉस ऑफ पेशेंस, धैर्य शक्ति की कमी और हो गया अपराध। तो जुर्म और जज्बात वो शो है जहाँ ऐसी कहानियाँ हैं, जहाँ एक आपके जैसा, मेरे जैसा, हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं, जो आम लोग हैं, जो कॉमन मैन हैं, जब धैर्य या ईर्ष्या या क्रोध एक सीमा पार कर जाती है, तो सैनिटी और इनसैनिटी में सिर्फ एक इन का फ़र्क होता है। तो जब पागलपन सवार हो जाता है तो इंसान सद्बुद्धि खो बैठता है, और सद्बुद्धि खोने से फिर जो बाद में पछतावा तो होता ही है, लेकिन उस, जैसे हम कहते हैं मौका वारदात, उस समय क्या होता है। कई कहानियाँ हमारे हिंदुस्तान में मुझ तक आई थी जहाँ एक पेरेंट ने अपने चाइल्ड की हत्या कर दी क्रोध में आकर। कोई पेरेंट अपनी चाइल्ड की हत्या नहीं करना चाहता, लेकिन हुआ है। ये सारे असल वारदात हैं, घटनाएं हैं जो घटी हैं हिंदुस्तान में, अन्य जगहों पर। तो दिस इज़, जैसे कहते हैं रियल लाइफ इज़ इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ। तो जैसा कि क्रांति जी ने बताया, हमारे हिंदुस्तान के हार्टलैंड में ये कहानियाँ असल कहानियाँ हैं जो अंजाम ले चुकी हैं, जो हम अपने शो पे दर्शाएंगे। फैंटास्टिक। लेकिन सर बचपन की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गलती जो है तो यार मेरी गलतियां निकालने में क्यों लगा हुआ है? मैंने कहा कि थोड़ा सा कुछ ऐसी बात जो अमूमन क्या है ना, देखो सर शो तो है, आप सेलिब्रिटी हो, आप स्टार हो, लोग जानते हैं, शो के बारे में बात होगी, लेकिन कुछ पर्सनल चीजें जो होती हैं, जो ऐसे बचपन में कुछ याद है, यार ये गलती कर दी है मैंने, इफ आई कैन गो बैक, रिवाइंड माई सेल्फ एंड डू नॉट डू दैट मिस्टेक। नहीं, देखिए, एक ही चीज़ बचती है कि आप वक्त को पीछे नहीं लेकर जा सकते, वक्त तो आगे ही बढ़ता रहता है। तो एक ही चीज़ बचती है यहाँ की गलतियाँ, और बचपन में नहीं, आज भी करता हूँ मैं गलतियाँ, आज भी होती है। लाइक टू शेयर सर कुछ? नो 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 नो। तो मेरा ख्याल से इन आंसर टू योर क्वेश्चन यही होता है कि गलती होती है, सबसे होती है, हम सबसे होती है। जैसे कि हमने कहा, हमेशा एक इंसान अगर 24 घंटे अपने जज्बात काबू में करके रखे तो वो ऐसे ही पागल हो जाएगा यार। वेरी ट्रू, है ना? तो कभी कभी दैट रिलीज इज़ इम्पॉर्टेंट, और उस रिलीज़ के चक्कर में गलतियाँ जो होती हैं, बेगम से गरम आवाज़ में बात कर लिया तो 2 दिन तक बात ही नहीं किया उसने मेरे साथ। तो पर अपनी गलतियों से सीखना जरूरी है कि हाँ, कि यार ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए आगे। तो दैट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड नॉट डू द सेम मिस्टेक अगेन। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। कि बार बार सिग्नल तोड़ोगे तो चालान तो कटेगा ही एक दिन। सर आजकल तोड़ो नहीं तोड़ो सर, वो आजकल फोटो खींच लेते हैं। हाँ। और वो बोलते हैं बेटा तुमने लास्ट टाइम तोड़ा था, पैसा भरो। मोबाइल पे आता है चालान। हाँ, आजकल तो बड़ा अजब हो गया सर। मैम वुड यू लाइक टू शेयर कोई ऐसी बात? गाड़ियों की बात हो ही रही है जी। तो मेरे 18th बर्थडे पे मैंने पापा को बोला आज शुभ मुहूर्त है, आज गाड़ी चलाएंगे। तो नीचे जाके कंपाउंड में गाड़ी शुरू की और नेबर की गाड़ी को बैंग किया। सो अरे वाह, फिर नेबर के जज्बात जागे होंगे इस बात से। बहुत। सर सो बहुत इंटरेस्टिंग शो है, बहुत सीरियस शो भी है सर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डूइंग दिस शो?
See, my जैसे उज्जवल है, नितिन है, अनिरुद्ध है, प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो, जी दे आर अ वेरी यंग टीम. आई लाइक टू वर्क विद यंग पीपल क्योंकि मैं एक अलग ज़माने का हूँ. तो मैं जब यंग लोगों के साथ काम करता हूँ मुझे मुझे बड़ा वो होता है कि कुछ तो मैं लेके जाऊँगा इनसे, कुछ तो सीख कर जाऊँगा. बिकॉज ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, द एक्सपीरियंस ऑफ द ओल्ड एंड द विगर एंड एक्सूबरेंस ऑफ द यूथ. तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत सुलझे हुए लड़के हैं. योर प्रोड्यूसर्स आर वेरी वेरी यू नो सॉर्टेड, इंटेलिजेंट. वहाँ बैठे हुए हैं सब. एंड प्रियंका जी हैं जो क्रिएटिवली हेड कर रही हैं. सो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी टू वर्क ऑन द शो एंड they've gone that extra mile to take care of me and extremely comfortable on the set and very fast. हाँ, तो वो नहीं है कि बैठे हैं जी शॉट ही नहीं आ रहा, नहीं रहा. तो बड़ा एक पेस से जो भी काम मैंने किया बहुत बड़ा पेस से हुआ. सो ऑल इन ऑल इट्स बीन अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन द शो. एक और चीज़ सर इस तरह के शोज़ में देखी गई है अमूमन लोग बच्चों को दिखाना नहीं चाहते या थोड़ा सा उनको अलूफ रखना चाहते हैं कि डोंट वॉच सच काइंड ऑफ क्राइम शोज़. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शो है और ख़ासकर मुझे पता चला टीम से कि इट एजुकेट्स ऑल्सो. एम आई राइट सर? इट गिव्स अ मैसेज टू द ऑडियंस ऑल्सो वेयर पीपल गेट एजुकेटेड अबाउट इट कि ये कौन से की पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा दिमाग ख़राब हो सकता है, हम लूज़ कर सकते हैं, हमको अपने जज्बातों को काबू में रखना चाहिए. हाँ, राइट. तो आई विल नॉट स्पीक एज एन एक्टर, आई विल स्पीक एज अ पेरेंट. जी ऐसे शोज़ में कभी कभी ग्राफिक कंटेंट होता है जी जो एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि जब कोई बच्चा इम्प्रेशनेबल एज का हो तो उसे वो ग्राफिक कंटेंट नहीं देखना चाहिए क्योंकि अनलेस ही इज़ अंडर पेरेंटल कंट्रोल. तो एज अ पेरेंट मैं खुद कंट्रोल में नहीं हूँ. तो और भी तरीके हैं अपने बच्चों को सिखाने के एज अपोज टू अगर आपके किसी एपिसोड में ग्राफिक कंटेंट नहीं है. आई डोंट नो व्हाट डू यू हैव अ रेटिंग सिस्टम? या ऑफ कोर्स. हम पूरी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं एंड टेलीविजन इज एनीवेज वेरी सेफ ओवरऑल फॉर चिल्ड्रन. बट आई वुड ऑल्सो अग्री विथ रोनित के इट शुड बी डन लाइक द पेरेंटल कंट्रोल में और पेरेंट को पहले ही देखना चाहिए कि ये मेरे बच्चे से हर बच्चा भी अलग होता है जी. और यू नो उनकी जो क्षमता होती है चीज़ों को लेने की और अंडरस्टैंड करने की वो डिफरेंट होती है. बट आई वुड से कि द ये इट्स नॉट दैट violent but it is more about the thought process जो The होता psyche है, of the- the psyche, Yes. the you know the whole as we say कि emotion जो है, जज्बात जो है उसको ज़्यादा प्ले आउट कर रहा है ये. एंड आई थिंक एक बार शो देखने के बाद जब पेरेंट्स बात को समझेंगे तो देयर इज ऑटोमेटिक ट्रांसफरेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू Very true. टू द चिल्ड्रन. सो दैट विल हैपन. क्या बात है. ये तो खैर रह गई सीरियस बात, लेकिन कुछ यहाँ पर मेरे पास में कुछ ज़्यादा नहीं समझ लूँगा सर. 2 मिनट और. कुछ ऐसे सवाल हैं सर जो इमोशन दर्शाते हैं. 1 सवाल 1 इमोशन. जैसे कि आप घर गए और आपके पड़ोसी ने नई गाड़ी ली है चमचमाती हुई, देख करके किस तरह का इमोशन आता है सर? अच्छा, मैं बहुत उल्टा किस्म का आदमी हूँ. मेरा नेबर गाड़ी लेता है तो मुझे बहुत खुशी होती. Really? मैं उसको घंटी बजा के बोलता, अरे यार सुपर यार, अच्छी गाड़ी ली तूने, कभी राइड पे लेके जा रहा है. रियली? हाँ, और क्या. कमाल है सर. नहीं तो ऐसे तो अमूमन इमोशन जो निकलता है वो जेलसी का निकलता है. हाँ, वो जेलेसी का निकलता है. नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं थोड़ा विपरीत किस्म का व्यक्ति हूँ. तो व्हेनेवर आई सी, जैसे आप अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपको बाहर खड़े खड़े, तो मुझे बड़ी खुशी होती जब मेरे पीयर्स या मेरे कलीग्स या कोई तरक्की करता है कोई. तो इट्स आई फाइंड इट वेरी इंस्पायरिंग, है ना. और माई लाइफ इज़ लाइक दैट. आई रेवल इन. और मेरी पर्सनल लाइफ भी ऐसी है. मैं कभी दुख नहीं बांटता, मैं खुशी बांटता हूँ. बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा. वेरी नाइस थॉट सर, वेरी नाइस. एक सवाल और सर. अमूमन बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे,
कभी कभी नालायकी कर लेते हैं और आपका बच्चा अगर नालायकी करे, उस्ताद मेरा लड़का फेल हो गया और दाजू वाले का लड़का पास हो गया बड़े अच्छे मार्क्स से, तो किस तरह का इमोशन मिक्स निकलेगा हाँ, सर? तो अगर देखिए बाजू वाले का लड़का पास हो गया और आपका बेटा फेल हो गया, तो आपके बेटे में कोई खामी है ना, उसको सुधारो, है ना। तो ये हाँ नहीं, जो ये मैं समझ गया, ये जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अक्सर ऐसा आई डोंट थिंक आजकल होता है, लेकिन पहले होता था कि जो चढ़ रहा है उसको नीचे खींचो। आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं है कि नेवर आर्ग्यू विथ फूल्स बिकॉज दे पुल यू डाउन टू देयर लेवल एंड देन दे बीट यू विथ एक्सपीरियंस। क्या बात है सर, अक्सर मेरे साथ ट्विटर पे होता है सर ये। ट्विटर पे आपके साथ नहीं, बहुत मैं भी लोगों के उलझ साथ। जाता हूँ, फिर मुझे लगता है अरे क्या बैल बुद्धि हूँ, कहाँ उलझा मैं। कहाँ उलझे, सही बात, सही बात। बगल वाले के घर की घास ज्यादा हरी है मेरे घर की घास से। हाँ तो पता करो कि वो घास कहाँ से लाया, वही कौन घास सा- ला के वो कौन अपने सा खाद यूज कर रहा हाँ है? कौन सा खाद यूज कर रहे हैं, सुपर्ब सर, बहुत बहुत है शुक्रिया ना, घास की जड़ तक जाओ। ऑन दैट नोट द पोडियम इज ओपन टू द मीडिया। अगर कोई सवाल है तो सर यहाँ पे है, प्लीज। सवाल भी है, सलाह भी है, तो प्लीज मोर देन वेलकम। एनीवन? हाँ जी। माइक सर प्लीज। Sir, you have been called as the first superstar of Indian television, and then you became big name in films also. So how does it feel to come back in television and make a big name for yourself? सर एक और भी लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि यार बड़ा टैलेंटेड एक्टर है, तो आई प्रिफर दैट टू सुपरस्टार, क्योंकि उसमें क्या है, फिर थोड़ा सीखने का स्कोप होता है, थोड़ा आगे बढ़ने का स्कोप होता है। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ आजकल OTTs पे और जो फिल्में लोग कर रहे हैं, आई फील आई हैव येट अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी मेरा अभ्यास चल रहा है, आई एम स्टिल लर्निंग थ्रू वेरियस मेथड्स। तो आई प्रिफर द एक्टर टैग टू स्टार और सुपरस्टार टैग, बट थैंक यू सो मच। एंड आई हैड नेवर गॉन फ्रॉम टेलीविजन, मैं टेलीविजन छोड़कर कहीं नहीं गया था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो काम मैं 20 साल से करता आ रहा हूँ, कोई तो होगा जो मुझे कुछ अलग काम ला कर देगा। क्योंकि वो जैसे कि हम जुर्म और जज्बात की बात कर रहे हैं, तो मेरे जज्बात इस लेवल तक पहुंच गए थे। आई होप कि हमने वी हैव क्वालिफाइड फॉर दैट। एक समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब उसके सामने दो राहें होते हैं, और मेरे सामने भी दो राहें थे कि मैं उस पथ पे चलता रहूं जहां बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, या मैं फिर एक जो मोड़ आया उस मोड़ पर चलूं जो जिस पे कांटे हैं, थोड़ा स्लो हो जाएगा वॉक, कांटे भी चुभेंगे पैर में, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन हर पक्षी जो उड़ना चाहता है उसे अपने पंख खोलने ही पड़ते हैं। तो मैंने सोचा चलो एक बार जंगलों में से निकल के देखें, अगर खो गए तो कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकलेगा। बट आई एम हैप्पी दैट मैं इतने साल बाद, आई थिंक 6 साल बाद टेलीविज़न कर रहा हूँ, और एक ऐसे शो के साथ जो जब सुभाष जी और प्रियंका जी मेरे पास आए शो का कॉन्सेप्ट लेकर, तो आई रियली लाइक्ड इट कि क्राइम शोज़ तो बहुत बने हैं, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इस शो में कि एक, जैसे कि मैंने पहले कहा है, एक आम इंसान से जब अपराध होता है तो वो साइकी हम एज अ सोसाइटी बहुत जल्दी कंडेम कर लेते हैं लोगों को कि यार ये तो क्रिमिनल है। लेकिन क्यों, कैसे वो बना, कैसे वो वहाँ तक पहुँचा, उसकी मनोस्थिति क्या थी जब उसने ये अपराध किया या उसके हाथों हुआ। तो ये एक सोसाइटी के मन को उजागर करने वाला भी शो है कि व्हाट अ कॉमन मैन गोज थ्रू बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। देयर इज डोमेस्टिक अनबन होती है घरों में,
देयर इज़ इनफिडेलिटी, देयर इज़ पॉवर्टी. ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम कैसे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो कैसे इंसान को ड्राइव करता है ओवर द वॉल, ओवर द एज. तो बिफोर वी कंडेम somebody the next time, कम से कम एक बार सोचेंगे कि भैया क्या हुआ क्या, बिफोर वी पास जजमेंट ऑन द पर्सन. रोनी सर, आजकल टेलीविजन पे काफ़ी क्राइम शोज चल रहे हैं जी. काफ़ी होस्ट भी हैं, तो आप किस तरह से एक अलग होस्ट हो जाएंगे इस शो? मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ सर. मैंने कभी अलग होने का दावा ही नहीं किया. मैं अब देखेंगे ये शो जब बनेगा तो मैं कभी भी कोई भी काम करता हूँ तो ये सोच कर नहीं करता कि मुझे लोगों से अलग होना है या हटके, या मैंने कभी मीडिया के सामने ये वर्ड नहीं यूज़ किया हटके. बिल्कुल नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं. और मैं नहीं मानता कि वो सोच के हमें काम करना चाहिए. हाँ, ये काम किया है. अब जो न्यायाधीश हैं हमारे जज, वो हमारी ऑडियंस है. तो बहुत जल्द ये रिलीज़ होगा और देखेंगे कि ऑडियंस क्या बोलती है, किस तरह से अलग है हमारा शो. Good evening, Ronnie. अरे Preetam, सर, how are you? And Kranti. Nice to see you after so long. Same with you also after 6 years. I know, it's been a very long time, sir. First of all, I would like to congratulate the entire Shemaru team for having an atmosphere of a party get-together like this, which I used to witness in the 70s and 80s when I started Thank my you, sir. journalism. Thank you, sir. Thank you. No crowds, no gate crashers. Now to the main question. See, when you अच्छा, have एक प्रॉब्लम भी है ना, मास्क पहन के कोई घुस गया तो पता भी नहीं चलेगा. एक सवाल है कि जज्बात टाइटल में जुर्म और जज्बात, तो डज इट ऑटोमेटिकली मीन दैट यू विल बी सेटिंग आउट टू ग्लोरीफाई क्राइम? No, sir. Let me put it in perspective. Let me give you an example. We've all heard of road rage. और हमने देखा भी है कि कुछ थोड़ा सा दो गाड़ियाँ टच भी नहीं करती एक दूसरे को, बट थोड़ा सा कोई अगर ऐसे घुसने की कोशिश करता है तो वो उसके कांच बंद है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर सामने वाले के भी कांच बंद है, तो उसको पता है कि सामने वाला सुन नहीं पा रहा है मुझे, वो अंदर अपनी गाड़ी में बैठे बैठे गालियाँ दे रहा है उसको. अब गालियाँ तो सामने वाले को सुनाई नहीं दी, पर उसने उसका माउथ लिप रीड कर लिया कि ये कुछ बोल रहा है गुस्से में मुझे, तो वो उतर गया अपनी गाड़ी से. ये उतरा तो वो भी उतरा, उसमें बोलाचाली हो गई, हीटेड वर्ड्स, देन पुशिंग पुलिंग, देन फिस्ट्स, एंड देन यू नो हो सकता है किसी एक ने किसी का सर वर कहीं फोड़ दिया, तो एंड दैट थिंग एंड द हादसा हैपन्स. So it is not glorification. We are not trying to create glorification of a crime. We are trying to create realization of why the crime happened and what you should do. This is, before I say that, let me just say that this is for entertainment purposes only. Yeah. It is not, we are not wanting to change society with this show. But every piece of work that people do somewhere reflects something. So this show reflects the mindset of the person who has lost control over his emotion. It is easier said than done, but there are lots of times where, you know, if somebody had kind of, जैसे मेरे बाबूजी कहते थे कि बेटा जब गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले 10 तक गिन ले, है ना? So it's the same thing. It's that multiplied into multiple times that when you're going through something like that, what should you do? And we are not telling people what they should do. They should watch and come to their own judgment, because our society as we stand today is quite intelligent. नहीं, ट्विटर पे तो ऐसा ही लगता है कि बड़ा इंटेलिजेंट मेरे साथ तो सर बड़ा अलग होता है ना. मेरे पिताजी भी यही कहते थे, मैं 10 तक रुकता था, सामने वाला 11 पे घुसड़ मार देता था. उसका क्या किया जाए सर? अच्छा Ronnie, Sir. I just want to know, because I have seen you as an actor in films, in television. I think एक बार स्टेज में भी देखा था, and now you are anchoring जुर्म और जज्बात, and you have acted in TV also. In what way your approach is different in each of the spheres?
Sir, there is no different approach. There is no different approach. I am the same person who's doing work everywhere. What happens is that when people come to me, they come with something. They come with clay and they come with a certain form कि हमारे पास ये क्ले है और ये हमको यहाँ जाना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा डेस्टिनेशन है. गूगल मैप ऐसा बोल रहा है. सो दे कम विथ pretty much everything. And I've been very lucky to have all those people who have come to me have had very able shoulders, and you know they've carried my weight through all these years. So I think I'm very fortunate to. बाकी मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ. आप पूछ सकते हैं, वो पीछे मेरे डायरेक्टर बैठे हैं. No, I want to say that Ronak is being very, very humble. When you see his performance, you'll see how he carries the interest and, you know, really brings about the factor over there, I would say, in terms of captivating the audience. And I think जब उन्होंने बोला कि बहुत fast shoot कर रहे हैं, it's also because, you know, his proficiency as an actor rather than anything else. And Thank you so much. So Thank one you. last question. one more question from me Ji. to Kranti. जी. Kranti, you said this is first Shemaru production, Shemaru TV. Correct. But at the same time, why you didn't think of a fiction-based or a show which is 100% original? Because we have seen similar programs on Saudhan India and other, where the star comes as a host and he links the stories in different episodes. Here also, the concept is that kind of a thing. अच्छा वेंकी सर, अगर हमने फिक्शन किया होता तो आपने पूछा था why you did fiction. ऐसा कुछ क्राइम शो करना चाहिए था. No, so I'm going to give a very honest reply. See, we are taking baby steps, right? अभी हमने जो प्रोग्रामिंग की है उसमें एक्चुअली हर जॉनर का शोज हमने ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश की है. तो महादेव हमारे पास डिवोशनल शो है, गीत और सुहानी ड्रामा सीरीज़ है, और कोड रेड और अब जुर्म और जज्बात क्राइम शोज़ हैं. बट हमारा भी ये फर्स्ट बेबी स्टेप है. तो जब हमने रिसर्च किया कि ये जॉनर में ऑडियंसेस को सबसे ज़्यादा कौन सा ये FTA ऑडियंसेस को सबसे ज़्यादा कौन सा जॉनर पसंद आता है और कौन सा ऑल्सो इनर वे हमारे लिए एज अ क्रिएटिव प्रोडक्शन जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमारे लिए ईजी होगा कंपैरेटिवली टू गेट अ सक्सेस. वो करके जब दोनों चीज़ों को मैरी किया तब क्राइम वॉज आवर बेस्ट चॉइस. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जो प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी में बैठ रहा था लॉन्गर ड्यूरेशन में, लॉन्ग रन में जो हमें यू नो कैप्टिवेटिंग द ऑडियंसेस इन अ री-रन फॉर्मेट ऑल्सो क्राइम यू नो वर्क्स वेरी वेल. एंड जो हमारा ये रूट था जज्बातों वाला, दैट इज समवेयर मैरिंग सम अमाउंट ऑफ ड्रामा विद द क्राइम. तो एक हटके ही कॉन्सेप्ट है ये. सो आई वुड से कि यू नो you will see many other genres from us in due course, and as we have support of many great producers and also our audiences.